एक साल आपका बर्बाद हो चुका है और अगला 30 दिन आपके लिए गोल्डन समय है। इस गोल्डन समय में अगर इस ट्रिक से पढ़ते हैं तभी आपका 450 प्लस मार्क्स आएगा। लेकिन अगर आपके पास कोई स्ट्रैटेजी नहीं है, ये भी नहीं पता है कि हमको किस सब्जेक्ट पर कितना टाइम देना है, एसएसटी हम कैसे पढ़ेंगे कि हमको 80 में 80 मार्क्स आएगा, मैथ एकदम कमजोर है, मैथ में हमको क्वेश्चन बनता भी नहीं है, फिर भी हम मैथ में बेटर मार्क्स कैसे लेकर के आएंगे। तो इस वीडियो को पूरा फुल देखिएगा। अगर आपको 400 या 450 प्लस ड्रीम है तो अंत तक देखिएगा। आपको जो है ना 100% इस स्ट्रेटजी को लगाने के बाद आप जो है ना बेहतरीन मार्क्स ला सकते हैं। कि इस वीडियो में हम आपको बताएंगे आपको किस तरीके से अगला 30 दिन पढ़ना है, किस सब्जेक्ट पर कितना फोकस करना है, ऑब्जेक्टिव कैसे पढ़ना है, मैथ का क्वेश्चन का प्रैक्टिस कैसे करना है, मॉडल पेपर किस तरीके से पढ़ना है, गेस पेपर आपको कैसे पढ़ना है। टोटल चीज इस वीडियो में हम एक एक चीज बता देंगे, आपको कहीं से कोई भी डाउट नहीं रहेगा। सबसे मेन पॉइंट ये रहेगा ना कि आप 30 दिन इस चीज को फॉलो कीजिएगा तो आपके अंदर जो है ना एक एनर्जी आ जाएगा। आप कोई भी क्वेश्चन को देखिएगा बस चुटकी बजाते ही बना दीजिएगा, क्योंकि आपको जो है ना वहां पर सब क्वेश्चन का आंसर पता हो जाएगा। भैया चलिए ना, किस बात की देर कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहला हम लोग का पॉइंट है, देखिए और सुबह गोल्डन टाइम टेबल सिर्फ कठिन समय के लिए रहता है। हम यहाँ पर आपको बता रहे हैं कि अगर मान लीजिए कि आप अभी सर्दी का मौसम है तो यानी कि आप 4 बजे संभव हो सके तो उठ सकते हैं, 5 बजे संभव हो सके तो उठ सकते हैं, 6 बजे उठिए। आप जितना बजे उठते हैं ना उसके अगला 3 घंटा आपको सिर्फ रिवीजन करना है, ठीक है। क्या करना है, उसके अगला 30 जो है ना 3 घंटा आपको क्या करना है, 3 घंटा रिवीजन आपको करना है। यानी कि सुबह आप उठिए और 3 घंटा आप रिवीजन कीजिए। रिवीजन में भैया हमको क्या क्या करना है, देखिए जब आप रिवीजन करने बैठिए ना तो आपको पता होना चाहिए कि हमको रिवीजन क्या क्या करना है। हम आपको पूरा फुल स्ट्रैटेजी बताएंगे, ठीक। तो यहाँ पर देखिए जब भी आप 3 घंटा बैठिए रिवीजन करने तो वहां पर आपको फोकस करना है क्या चीज पे, जैसे मैथ के टोटल फार्मूला हो गए, क्या हो गए, मैथ के जो है ना आपको फार्मूला हो गए, फार्मूला पर ज्यादा फोकस करना है। क्योंकि एग्जाम में जब तक आपके पास फार्मूला याद नहीं रहेगा आप क्वेश्चन को नहीं बना सकते हैं, ठीक है। आप क्वेश्चन को नहीं बना सकते, तो मैथ के फार्मूला आपको डेली पढ़ना है। अगर बात की जाए यहाँ पर सोशल साइंस यानी कि आपके सामाजिक विज्ञान होगा ना, इसमें आपको सबसे ज्यादा डेट, जैसे जलियांवाला बाग हत्याकांड, नमक कानून आंदोलन, सत्याग्रह आंदोलन, ठीक है, ये सब कब हुआ था उसका डेट आपको याद रखना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। तो आपको इसमें डेट रखना है। अगर बात की जाए साइंस में भैया हम क्या पढ़ेंगे, तो साइंस में आपको पढ़ना क्या चीज है ये समझिएगा। आप साइंस में ज्यादातर आपको जैसे रासायनिक सूत्र हो गए, ठीक है, क्या जाते हैं, रासायनिक सूत्र हो गए, यहां पर समझिएगा आप लोग, ठीक है, रासायनिक सूत्र हो जाएंगे। अगर आपके पास जैसे मैथ का फॉर्मूला नहीं है, डेट नहीं है, हिस्ट्री का टोटल, और आपको रासायनिक सूत्र नहीं है, कहां मिलेगा हम आपको बताएंगे। बस अंत तक देखते जाइए, एक एक चीज हम आपको बता देंगे, कहीं से भी कोई भी दिक्कत ना होगी, ठीक है। तो ये आपको ये चीज करना है। इसके अलावा आपके संस्कृत आ गए, संस्कृत में आप कैसे पढ़िएगा इस चीज हम बता देते हैं आपको। संस्कृत में आपके 2 नंबर वाला क्वेश्चन आते हैं, टोटल 10 गो बनाना सिर्फ रहता है, 5 गो, ठीक है, 5 गो आपको बनाइएगा और 10 नंबर के रहते हैं, यानी सभी क्वेश्चन 2 मार्क्स के रहते हैं, 10 नंबर के हो जाएंगे। तो इस पर ज्यादा आपको फोकस नहीं करना है। अगर आपको संस्कृत पढ़ने में बहुत ज्यादा दिक्कत होती है ना तो आप यहाँ पर संस्कृत में निबंध वगैरह याद कर सकते हैं, ठीक है, अनुच्छेद जिसको बोलते हैं, निबंध वगैरह आप यहाँ पर याद कर सकते हैं, तो आपका बेहतर मार्क्स आ सकता है संस्कृत में, ठीक है। तो आप ये चीज प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके अलावा कोई आपके सब्जेक्ट छूट जाए, जैसे हिंदी हो गया, तो हिंदी वगैरह में आप ऑब्जेक्टिव वगैरह प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन ज्यादातर आपको सोशल साइंस, साइंस और मैथ पे समय देना है, ठीक है। तो पहला स्ट्रेटजी ये हो गया। चलिए दूसरा स्ट्रेटजी हम यहाँ पर जानते हैं। दूसरा स्ट्रेटजी क्या है भैया, तो यहाँ पर सब्जेक्ट रोटेशन, यानी हर दिन एक कठिन सब्जेक्ट प्लस एक इजी सब्जेक्ट रखिए। जैसे अगर मान लीजिए कि आपका 10th क्लास में कितना टोटल सब्जेक्ट है, तो भैया बोलिएगा आपको 6 सब्जेक्ट है, ठीक है। इसमें इंग्लिश में हम इंक्लूड करके चलते हैं। तो मान लीजिए हमारा सब्जेक्ट कौन कौन सा हार्ड है, तो पहला तो मैथ हो गया, दूसरा हो गया सोशल साइंस, ठीक है, और तीसरा हो गया हम लोग को साइंस। तो ये हम लोग का क्या है, टफ सब्जेक्ट है, ठीक है, ये टफ सब्जेक्ट है। इजी की बात किया जाए तो यहाँ पर आप हिंदी रख सकते हैं, ठीक है, नॉन हिंदी वाला नॉन हिंदी रख लेंगे, या फिर आप संस्कृत रख सकते हैं, ठीक है, और इसके अलावा आप इंग्लिश रख सकते हैं, ठीक है। तो आपके ये इजी हो गए। तो आप कॉम्बिनेशन बना लीजिए, जैसे हम ये दोनों को एक साथ पढ़ेंगे, एक ये दोनों को एक साथ पढ़ेंगे और ये दोनों को एक साथ पढ़ेंगे। अगर आप एक हार्ड और एक इजी बुक को रख करके पढ़िएगा ना, सब्जेक्ट को रख करके पढ़िएगा, तो आप बेहतरीन मार्क्स ला पाइएगा और आपका जो है ना बढ़िया मार्क्स आएगा, ठीक है। तो आपको इस पे फोकस करना है कि एक हार्ड और एक इजी सब्जेक्ट रख करके पढ़ाई कीजिए, और एक दिन में आपको कम से कम क्या करना है, 2 सब्जेक्ट का आपको रिवीजन करना है। क्या करना है जी, 2 सब्जेक्ट का आपको जो है ना रिवीजन करना है।
2 सब्जेक्ट को आपको कम से कम रिवीजन करना है, तब आपका बूस्ट हो गया। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं की है तो फटाक से आप लाइक वाला बटन पर क्लिक कर लीजिए, फटाक से एकदम जल्दी से क्लिक कीजिए, हो गया। क्योंकि ये ऐसा वीडियो सिर्फ आपको 10th स्टार पे ही देखने को मिलेगा, क्योंकि हम एकदम छोटा से छोटा चीज को समझा देते हैं, आपको कहीं से कोई भी दिक्कत नहीं होती है और आप एग्जाम में जाते हैं गर्दा उड़ा के आते हैं, ठीक है। तो फटाक से लाइक करके सब्सक्राइब भी आप लोग कर लीजिएगा जो लोग न्यू है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ पर आगे हम लोग का क्या है यहाँ पर समझिएगा, ठीक है। वो है 90 मिनट स्ट्रैटेजी और 10 मिनट ब्रेक। 90 मिनट मतलब अगर मान लीजिए कि आप जो है ना यहाँ पर एक बार में आप लंबा समय तक मत बैठिए। बहुत बच्चे होते कहते हैं कि आज जो है ना टारगेट कर लिए है कितना घंटा के, आज जो है ना हम लगातार पढ़ेंगे 5 घंटा, ठीक है, 5 घंटा पढ़ेंगे। लेकिन ये जो है ना गलत तरीका है, एक गलत तरीका है। आप हर सब्जेक्ट के, जैसे मान लीजिए कोई भी सब्जेक्ट आप पढ़ने बैठे हैं तो पहले 45 मिनट पढ़िए और 10 मिनट का ब्रेक ले लीजिए, या फिर आप ये नहीं कर सकते हैं तो 50 मिनट पढ़िए और 10 मिनट का ब्रेक ले लीजिए। ब्रेक में आपको करना क्या है, देखिए पहला चीज है यहाँ पर आप टहल सकते हैं, ठीक है, क्या कर सकते हैं, टहल सकते हैं। दूसरा काम कर सकते हैं आप योगा वगैरह थोड़ा कर सकते हैं, मतलब देह हाथ का जो है ना थोड़ा ऐठ बैठ सकते हैं, ऐसे ऐसे करके, ठीक है, ऐसे ऐसे करके आप थोड़ा बजा सकते हैं ताकि आपको फुर्ती आ जाए। इसके आप जो है ना गुनगुना पानी रखिए हमेशा। अभी सर्दी का मौसम है, क्या चीज का मौसम है भैया, तो यहाँ पर सर्दी का मौसम है, तो सर्दी में आप थोड़ा गर्म पानी को रखिए, ठीक है, हल्का सा गर्म रखना चाहिए। और आपको हर जो है ना 15 मिनट 15 या 20 मिनट पर थोड़ा सा 1-2 घूंट पानी पी लेना है, 1-2 बार थोड़ा थोड़ा पानी पीते रहना है, ताकि आपको नींद ना आएगा और उसके अलावा जो है ना आपको क्या नहीं आएगा, आप सो नहीं पाइएगा और अच्छे से फोकस रहेगा आपके स्टडी पे। तो ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट कह सकते हैं टिप्स है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो अगर आप लोग को चाहिए सब्जेक्टिव का, क्या चीज का, सब्जेक्टिव, ठीक है, अगर आप लोग को सब्जेक्टिव चाहिए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा भैया आप जो है ना गेस सब्जेक्टिव बता दीजिए, ठीक है। तो आप लोग इतना लिखना है आपको, गेस सब्जेक्टिव। इस वीडियो के जो है ना आप लोग कमेंट फटाक से कर दीजिए, भूल जाते हैं आप लोग, ठीक है, फटाक से लिखिए गेस सब्जेक्टिव, फटाक से, हो गया, ताकि हम नेक्स्ट वीडियो आप लोग को इस टॉपिक पर ला दें, वीवीआई सब्जेक्टिव जो 2026 एग्जाम में पूछे जाएंगे वैसे, ठीक है, ला देंगे, लिख दिए। चलिए बहुत बहुत तेज है आप लोग। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर आते हैं, क्या चीज है भैया, तो यहाँ साप्ताहिक रिवीजन संडे। अब देखिए अब आपके पास टोटल ज्यादा से ज्यादा 4 संडे आएंगे, 4 संडे आएंगे मोस्टली, ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पर 30 दिन का आपको रिवीजन या 30 दिन में आपको इतना मार्क्स लाने के लिए हम यहाँ पर बता रहे हैं, ठीक है। तो यानी कि 4 संडे, यानी हर संडे को आप संडे के दिन क्या कीजिए, संडे मतलब होता है रविवार, ठीक है, रविवार के दिन आप क्या कीजिए, आपके टोटल 6 सब्जेक्ट है ना, तो एक 6 सब्जेक्ट का मॉडल पेपर दिन भर में प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है, क्या कीजिए, दिन भर में प्रैक्टिस कीजिए और आप सारा चीज को एक बार क्या कर लीजिए, रिवीजन कर लीजिए। संडे के दिन क्या कर लीजिए जी, रिवीजन कर लीजिए, तब आपका जो है ना बेहतरीन वहां पर आ जाएगा। तो आपको ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है करने के लिए, ठीक है, आप लोग क्या कर लीजिएगा, रिवीजन कर लीजिएगा। नेक्स्ट हम वीडियो लाएंगे वीवीआई सब्जेक्टिव को, तो सब्सक्राइब नहीं किए तो फटाक से सब्सक्राइब कर लो, नहीं तो आपको पास नहीं जा पाएगी सब्जेक्टिव के जब वीडियो लाएंगे तो, ठीक है, कर लिए सब्सक्राइब, फटाक से सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिए, हो जाएगा 10th स्टार सब्सक्राइब, हो गया। चलिए बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर आते हैं हम लोग का अगला टिप्स क्या है भैया जी, तो यहाँ पर अगला टिप्स आप लोग क्या आ जाएगा, 3 शिफ्ट फिक्स टाइम टेबल कीजिए, यानी कि सुबेरे, यानी जब सवेरे होता है ना, भोजपुरिया में बोलते हैं सुबेरे, ठीक है, तो यानी कि जब सुबह होता है ना, तो सुबह में आपको करना क्या है, सबसे हार्ड चीज, जो आपको सबसे हार्ड चीज लगे ना वो चीज पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद आप प्रैक्टिस वाला चीज दोपहर में कर सकते हैं, ठीक है, दोपहर में आप प्रैक्टिस वाला जो चीज करना है, जैसे मैथ प्रैक्टिस हो गया या फिर आपको मॉडल पेपर वगैरह सोल्व करना हो गया, तो ये चीज आप कर सकते हैं। इसके अलावा जो क्या यहाँ पर है, रिवीजन वगैरह करना है ना, वो शाम के आप कीजिए, बहुत मस्त रहता है, टफ समय। रात के आप कर सकते हैं क्या चीज, यहाँ पर रात के आप डायग्राम वगैरह बना करके प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास काफी ज्यादा समय रहेगा, ठीक है। तो कैसा वीडियो लगा फटाक से कमेंट करके बताइए, ठीक बा। चलो अगला हम लोग यहाँ पर टिप्स जानेंगे, 45 डे माइक्रो रिवीजन। तो अब यहाँ पर 45 मिनट नहीं, हम 30 दिन ही रखेंगे, है ना, 30 दिन माइक्रो रिवीजन। मतलब ये समझिएगा कि हर जो है ना हर दिन आपको जो है ना 45 दिन, यानी यहाँ पर 30 दिन मानेंगे हम लोग, 45 दिन क्या माने, वो 15 दिन होता है रिवीजन के लिए, उसको हम नहीं मानेंगे, ठीक है। यानी कि आपको जो है ना, अगर मान लीजिए कि अगला फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ है या फिर आपके सोशल साइंस और संस्कृत वगैरह है, उसको आप क्या कीजिएगा, अच्छे से फोकस करके पढ़ना है, उस पर कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, और आप जो है ना टाइम टेबल अच्छे से फॉलो कीजिएगा, तब आपका बेहतरीन मार्क्स आएगा, ठीक है। तो ये चीज होता है। बाकी चलिए हम आपको बताया है ना कि रासायनिक सूत्र वगैरह कहाँ मिलेगा, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे क्या चीज का, टेलीग्राम का लिंक, ठीक है, टेलीग्राम आइएगा, ज्वाइन कर लीजिएगा यहाँ पे, और एकदम नीचे आइएगा, एकदम नीचे, ठीक है। तो नीचे आने के बाद क्या दिखेगा भैया, हमको बता दीजिए ना, ठीक है। तो नीचे आइएगा ना बाबू, तो यहाँ पर आपको दिखेगा क्या चीज हम बता रहे हैं। हाँ, तो यहाँ पर तो उत्तल दर्पण अवतल दर्पण हो गया, आप लोग का रासायनिक सूत्र है ए वाला, नहीं ये नहीं है,
ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। ये मैथ का टोटल फार्मूला हो गया आप लोग का, ठीक है। हाँ, ये आप लोग का रासायनिक सूत्र हो गया जितने भी वीबीआई है, ठीक है। इसके अलावा ये भी आपके रासायनिक और अम्ल वगैरह हो गया, ये भी एग्जाम में आते हैं। मैथ का फार्मूला की बात किया जाए तो आप लोग को मैथ का टोटल फार्मूला भी यहाँ पर मिल जाएगा। आप मैथ के फार्मूला यहाँ से आकर के देख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ से टोटल चीज आपको दिख जाएगा, तो आकर के ज्वाइन कर लीजिएगा। और हाँ, अगर अभी तक आप एग्जाम है का नोट्स नहीं लिए हैं तो बिहार का नंबर 1 नोट्स है, और उसमें जो है ना आपको गेस्ट क्वेश्चन मिलेगा, वैसे गेस्ट क्वेश्चन जो 2026 एग्जाम में सारा के सारा वहीं से आपके एग्जाम में टकराएंगे। भैया कैसे हम मान ले कि वहां से टकराएंगे सारा के सारा क्वेश्चन, आप हमको कैसे बता सकते हैं? तो देखिए एग्जाम खुद रिव्यू बच्चे लोग दिए हुए हैं, ठीक है। यहाँ पर आप बच्चे लोग का खुद रिव्यू देख सकते हैं। क्या है भैया, बहुत बढ़िया। ऐसा तो हमारे स्कूल में भी नहीं पढ़ाया गया था। हम यहाँ पर पूछे कि आपको जो है ना एग्जाम है का नोट्स कैसा लगा, ठीक है, एग्जाम है का नोट्स आपको कैसा लगा, तो बच्चे सबका रिव्यू देख सकते हैं। यहाँ पर भी देखिए, ठीक है, ए वाला भी देखिए। यहाँ पर देखिए एग्जाम है का नोट्स कैसा लगा, तो यहाँ पर बहुत बढ़िया लगा। ऐसे तो हमारे स्कूल में भी नहीं पढ़ाए जा रहे थे, इसके अलावा बहुत सारा है, हम कितना आपको बताएं, ठीक है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं बहुत सारे बच्चे के रिव्यू है, यहाँ पर भी बहुत सारे बच्चे के रिव्यू है। यहाँ से भी आप देख सकते हैं एग्जाम है का नोट्स कैसा लगा, अच्छा लगा, ठीक है। उसके अलावा है नोट्स कैसा लगा आपको, यहाँ पर बहुत अच्छा लगा नोट्स भैया, ठीक है। एग्जाम है का नोट्स में बेसिकली मिलता है क्या है, ये बता दीजिए भैया हमको शॉर्ट तरीका में। तो देखिए एग्जाम है का नोट्स में 2025 में सारा क्वेश्चन टकराया था, एक एक क्वेश्चन यहीं से सारा टकराया था। 2026 एग्जाम में भी सारा क्वेश्चन यहीं से टकराएंगे, क्योंकि लीक क्वेश्चन है और सारा के सारा गेस किया गया है। ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, डायग्राम, फार्मूला, ऑल चीज यही से आपके एग्जाम में रहेंगे, ठीक है। आपको इंटरफेस कुछ इस तरीके के मिलेगा, एकदम आसान भाषा में मक्खन की तरह आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। और आप जो है ना चुटकियों में बना दीजिएगा सारे क्वेश्चन के। देखिए यहाँ पर आपको पूरा फार्मूला वगैरह मिल जाएगा, ओएमआर प्रैक्टिस करने के लिए मिल जाएगा, सब आसान भाषा में। इस नंबर पे आप व्हाट्सएप पर लिखिएगा एग्जाम हैकर नोट्स, ठीक है। एग्जाम हैकर नोट्स आप लिखिएगा, 350 रुपया आप पेमेंट कीजिएगा, ठीक है। और आपको जो है ना एग्जाम हैकर नोट टोटल 6 सब्जेक्ट का मिल जाएगा, ठीक है। आप इतना पढ़ करके एग्जाम में 450 मार्क्स आसानी से ला सकते हैं, ठीक है। तो आप क्या कीजिएगा, इस वीडियो के आपके जितने दोस्त हैं सबके साथ शेयर कर दीजिएगा। अगर आपके माइंड में कोई भी डाउट है किसी भी सब्जेक्ट के रिगार्डिंग, कहीं से भी डाउट है, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। और हाँ, मिलते हैं आप लोग के कमेंट बॉक्स के रिप्लाई में, तब तक के लिए लव यू एंड बाय बाय चैंपियन।